बेसिकली आज का जो वीडियो है वो होने वाला है मार्केटिंग के ऊपर। मार्केटिंग की पूरी साइकोलॉजी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग की जो रियल डेफिनेशन होती है ना, वो रियल डेफिनेशन है कि कस्टमर की समस्या को पहचान कर वैल्यू के साथ में उस समस्या का समाधान देना। फिलिप कोटलर को आधुनिक मार्केटिंग का जनक माना जाता है और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने मार्केटिंग को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। हम चारों हिस्सों को देखने वाले हैं। उनके अनुसार जो पहला हिस्सा है क्रिएटिंग वैल्यू, उसका मतलब होता है कि आपको कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना। दूसरा हिस्सा है कम्युनिकेटिंग वैल्यू, यानी कि मार्केटिंग के जरिए आप ये बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ और मैं आपकी समस्या का समाधान किस तरीके से कर सकता हूँ। मार्केटिंग का तीसरा हिस्सा आता है डिलीवरिंग वैल्यू, और इस डिलीवरिंग वैल्यू के अंतर्गत अपन देखते हैं कि कस्टमर तक प्रोडक्ट को किस तरीके से पहुंचाया जाता है और उसको बेटर एक्सपीरियंस किस तरीके से दिलाया जाता है। और मार्केटिंग का चौथा हिस्सा आता है एक्सचेंजिंग वैल्यू, यानी कि कस्टमर और कंपनी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो वो मार्केटिंग फेल है, और यदि कस्टमर प्रॉफिट में नहीं है या फिर कस्टमर को वैल्यू नहीं मिल रही है तो वो मार्केटिंग भी फेल है। ये हुए फिलिप कोटलर के अनुसार मार्केटिंग के 4 हिस्से, और इन्हीं हिस्सों के द्वारा आप बेटर तरीके से मार्केटिंग को कर सकते हैं। अब अपन जानते हैं कि मार्केटिंग के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों मार्केटिंग की जाती है और मार्केटिंग क्यों करना जरूरी है, वो हम जानने वाले हैं। मार्केटिंग के उद्देश्य में फर्स्ट जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कस्टमर को समझना, यानी कि कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। सेकंड नंबर पर आता है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कस्टमर की क्या क्या समस्याएं हैं उन समस्या को समझना। और तीसरे नंबर पर कस्टमर को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। चौथे नंबर पर जो चौथा उद्देश्य है मार्केटिंग का वो है बिल्ड ट्रस्ट, यानी कि ट्रस्ट बिल्ड करना। और पांचवा उद्देश्य है बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर। यदि आप कस्टमर के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं तो वो आपका रेगुलर कस्टमर बन जाता है और आपकी मार्केटिंग सफल हो जाती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मार्केटिंग और वैल्यू दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मार्केटिंग वो होती है जिसमें आप कस्टमर की समस्या को समझकर वैल्यू के साथ में उसका सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करते हो, और वैल्यू वो होती है जिसमें आप कस्टमर को सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करते ही हो, उसके साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी उसे देते हो। इसका एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग एप्स जो होते हैं वो अपन को प्रोडक्ट देते हैं, अपनी समस्या का समाधान करते हैं, अपना समय बचाते हैं, लेकिन अपन को वो एक साथ वैल्यू भी देते हैं। जैसे कि वो अपन को सीओडी दे देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, रिटर्न पॉलिसी देते हैं। ये सारी उनके वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज अगर वो नहीं देते हैं तो कस्टमर का जो रेट होता है वो रेट कम हो जाएगा और उनके पास ज्यादा कस्टमर नहीं जाएंगे। अब मार्केटिंग का रैपिड फायर देखते हैं। मार्केटिंग का मतलब कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, मार्केटिंग का मतलब ट्रस्ट बिल्डिंग, मार्केटिंग का मतलब बिल्ड रिलेशनशिप विद कस्टमर, मार्केटिंग का मतलब नॉट सेलिंग। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेलिंग ही नहीं होता, सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग।